प्यारे बच्चों, हमारा आप देखो जो ये लाइव क्लास है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की, कल लाइव में प्रॉब्लम आ गई थी। अब ये लाइव क्लास हमारी चल रही है हरियाणा पंचायती राज एक्ट 19। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम बात करते हैं। ये लगभग 20 घंटे का मटेरियल आपके 1-1.5 घंटे में पूरा कराएंगे। इसकी पीडीएफ भी है, जो पीडीएफ आपको मिलेगी, ध्यान से समझते जाओ। टोटल पंचायती राज के 5 पार्ट है, पार्ट, उसमें चैप्टर्स, सेक्शन। पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, टोटल जो पार्ट है वो है 5, टोटल जो चैप्टर है वो है 21, टोटल जो सेक्शन है वो है 218। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पार्ट 1। पार्ट 1 जो जर्नल है हरियाणा पंचायती राज के बारे में बताता है, पार्ट 1 जो जर्नल है हरियाणा पंचायती राज के बारे में बताता है, उसमें 2 चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो है बच्चों वो हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के बारे में बताता है, उससे पहले कौन से एक्ट हुए थे उसके बारे में बताता है। चैप्टर 2 जो है वो सारी डेफिनेशन, जैसे ग्राम सभा की क्या डेफिनेशन है, शामलात भूमि की क्या डेफिनेशन है। जैसे शामलात भूमि की बात करूं तो वो भूमि भाई जो गांव की कॉमन होती है, पंचायत की होती है, उसको शामलात भूमि कहते हैं। ग्राम सभा क्या होती है, गांव के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, रजिस्टर्ड वोटर। तो ग्राम सभा की होगी, मान लो गांव की जनसंख्या 5000 है, उसमें से 3000 18 प्लस के हैं, और 3000 में जो 2500 वोट बढ़वा रहे हैं, तो 2500 उस गांव की ग्राम सभा की वैल्यू होगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत क्या है, जो मेंबर चुन के आए, पंच चुने और सरपंच चुने, उन जो पंच और सरपंच मिलके क्या बनाएंगे, ग्राम पंचायत। तो जिलाधिकारी क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, भूमि क्या होती है, ये सारी बातें किस में लिखी हुई बच्चों, डेफिनेशन में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके अलावा इसमें क्या है, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति, उनके मेंबर्स जो होंगे किस प्रकार चुने जाएंगे, किस तरह क्या होगा, सारा सिस्टम इनके अंदर होगा, इन दूसरे चैप्टर के अंदर। इसमें जो धाराएं हैं वो है 1 से 6। कितनी बच्चों, क्लियर? पहले एक ब्रीफ बताऊंगा, फिर उसके बाद डिटेल में जाते जाएंगे। दूसरा जो चैप्टर है पार्ट 2, पार्ट 2 में जो चैप्टर है बच्चों, वे चैप्टर है 3 से लेकर 6 तक। ये चैप्टर, क्योंकि मैंने फिर क्वेश्चन बना रखे, जिस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 से लेकर 6 तक चैप्टर हैं। और इसमें जो आपकी धाराएं हैं बच्चों, वो है आपकी 7 से लेकर 54 तक, 7 धारा से लेकर 54 तक। इस चैप्टर में, इस पार्ट में, पार्ट 2 में 3 से 6 चैप्टर हैं, तो अलग अलग चैप्टर हो गए भाई। एक चैप्टर पंचायत के बारे में हो गया, एक चैप्टर ग्राम सचिव के बारे में हो गया, एक चैप्टर उनके फंक्शन के बारे में हो गया, एक ग्राम सभा के बारे में हो गया, अलग अलग चैप्टर हैं। तो इन चैप्टर्स में अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट 3 से 6 चैप्टर हैं, इसमें सारा समस्त जो बातें हैं वो ग्राम पंचायत व ग्राम सभा से संबंधित है। तो सरपंच वरपंच आएगा, मेंबर्स आएंगे, पंचायत सेक्रेटरी आएगा, ग्राम सचिव आएगा, वो सब किस में आएंगे, 7 से 54, 3 से 6। मान लो क्वेश्चन आ गया पंचायत सेक्रेटरी का, तो ऑटोमेटिकली बात होगी, अगर पार्ट की पूछेगा तो किस में आ गया, सेकंड में। धारा पूछे तो कितने के बीच में पाओगा, 7 से 54 के बीच में। और चैप्टर पूछे तो किस में पाओगा, 3 से। तो मतलब 2 ऑप्शन तुम्हारे ऑटोमेटिकली निगलेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। मान ले बात कर रहा हो पंचायत सेक्रेटरी की, धारा दे रखी हो 80, तो निगलेक्ट होगी, नहीं होगी, बात समझ आएगी, नहीं आएगी। बात कर रहा है पंचायत सेक्रेटरी की, धारा दे रखी 3, तो निगलेक्ट होगी, नहीं होगी। बात समझ आई या नहीं आई, इस तरह इनका यूज है। अगली बात करूं मैं पार्ट 3, ये चैप्टर है बच्चों 7 से 12। 7 से 12 जो चैप्टर है, कुछ बच्चों ने बोली थी कि सर हरियाणवी थोड़ी कम यूज करियो, क्योंकि वो यूपी के और दिल्ली के उन बच्चों से भी हैं। बाय द वे माय वे ऑफ टीचिंग इज इंग्लिश मीडियम है मेरा, पर मैं तो हरियाणवी का टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए हरियाणवी भाषा यूज करता हूं। 7 से 12 जो है चैप्टर, इसमें किसके बारे में, पंचायत समिति के बारे में है, पंचायत समिति। तो 7 से 12 चैप्टर हो गए पंचायत समिति। और धाराएं बूझे तो बच्चों इसमें धाराएं हैं 55 से 116, 55 से 116, क्लियर? अगली बात करूं पार्ट 4, क्वेश्चन समझाता हूं किस तरह से आएंगे। पार्ट 4 जो है, इसमें जो चैप्टर होंगे वो होंगे 13 से लेकर 19 तक। और सारी बातों में जिक्र किसका मिलेगा, जिला परिषद का।
जिला परिषद का। और सेक्शन जो होंगे बच्चों 117 से लेकर 161 तक। इस तरह से लेकर 161 तक। अगली बात करूं, पार्ट 5 जो होगा वो होगा बच्चों चैप्टर नंबर 19 से 21, सॉरी 20 से 21। 20 जो चैप्टर होगा वो होगा इलेक्शन के बारे में। ये इलेक्शन जनरल प्रोविजन, सरपंच किस तरह डिस्क्वालीफाई करेगा, मेंबर किस तरह डिस्क्वालीफाई करेगा, क्या इनपे कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है नहीं कर सकता, ये सारी बातें। और 21 जो होगा मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या हो गया भाई, मिसलेनियस में हो गया भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा इनके लिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा इनके लिए, सेंट्रल फंड ऑफ कमीशन क्या करेगा, मिसलेनियस। तो चैप्टर नंबर जो 20 है, चैप्टर नंबर 20 जिसमें इलेक्शन के बारे में होगा वो 162 से लेकर 188 धारा तक। कितनी धारा, 162 से लेकर 188। और जो मिसलेनियस होगा जिसमें चैप्टर नंबर 21 होगा वो 189 से लेकर 218। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं किस तरह आएंगे। जैसे वो पूछ ले जिला परिषद की साल में कितनी बैठक होती है, जिला परिषद साल में कितनी बैठक होती है, धारा पूछ ले, वो बोले धारा 180, 100 और क्या नाम है भाई 121 और 4। तो आपने देखना 4 धारा तो 1 से 6 में आएगी, पार्ट 1 में होगा, खत्म है। पहले तुम देखो जिला परिषद किस में पाओगा, पार्ट 4 में। पार्ट 4 में देखो चैप्टर कौन से पाओगे, 13 से 19 और धारा 17 से 61। तो मींस इस पूरे ऑप्शन में एक ही धारा 117 से 161 में कितनी 115। बात समझ आ गई। अब मैं क्वेश्चन बोलूं, जैसे पंचायत समिति के अध्यक्ष को किस तरह हटाया जाता है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को किस तरह हटाया जाता है, किस चैप्टर में है, ये किस चैप्टर में है, ध्यान से देखो। चैप्टर में बोलो किस चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 5। तो अपने आराम से देखना भाई, पहले पार्ट, ये पहले तो किस पार्ट में है पंचायत समिति, तीसरे में, पार्ट नंबर 3 में है। तो पार्ट नंबर 3 में से कितने चैप्टर आते हैं बच्चों, 7 से 12 चैप्टर आते हैं। तो अपने चैप्टर कौन सा ऑप्शन में दिया, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 8 है या नहीं है। बात समझ आ गई नहीं आ गई। तो इसलिए जर्नल भी याद होगा तो सारी धाराएं याद करने की बजाय आपके 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने बोला तो दोबारा याद कर लो, पार्ट 1 किसके बारे में, जर्नली पंचायती राज एक्ट है या नहीं है, कितने चैप्टर, 2 चैप्टर। पहले चैप्टर में तो हरियाणा पंचायती राज के बारे में, चैप्टर नंबर 2 में बता रखा है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनकी जर्नल डिस्क्रिप्शन दे रखी है। और धाराएं कितनी, 1 से लेकर 6 तक। पार्ट नंबर कितना आ गया, 2। चैप्टर नंबर कितने आ गए, 3 से 6, 3 से, धाराएं किससे, 7 से लेकर 54, 7 से लेकर किसके बारे में जिक्र है, सारा सारा ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत सेक्रेटरी, इनके बारे में जिक्र है। अगला क्या आ गया, पार्ट नंबर 3, कितने चैप्टर भाई, 7 से 12, 7 से, धाराएं कितनी, 55 से 116, 55 से 100। फिर आ जाओ, इसमें किसके बारे में, सारा पंचायत समिति के बारे में जिक्र। अगली बात मैं करूं, फिर उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 4, किसके बारे में, जिला परिषद, 13 से लेकर 19, 13 से लेकर 19 चैप्टर तक। धाराएं कहां से कहां तक होगी आपकी, 116 तक हो चुकी थी, 117 से लेकर 161 तक, 117 से लेकर 100। फिर आ गया चैप्टर, पार्ट नंबर 5, 2 चैप्टर 20 और 21। 20 में इलेक्शन से रिगार्डिंग सारे प्रोविजन, कौन वोटर तैयार करेगा, कौन क्या करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह होगी, सरपंच बनने के लिए क्या चाहिए, उसके बनने के लिए क्या चाहिए, सारी चीजें वो 20 में। और 21 में मिसलेनियस, बस स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा क्या नहीं होगा। तो 20 में आप जो आते 162 से लेकर 188 धाराएं, और भाई आपका 21 चैप्टर में 189 से लेकर 218 धाराएं। तो पार्ट 5 है, 21 चैप्टर है और 218 धाराएं हैं। इतनी कहानी क्लियर होगी। जर्नल क्वेश्चन इनसे निकालोगे तो निकल जाएंगे ना। तो मैं 40 क्वेश्चन करूंगा जब इनका यूज करेंगे, ठीक है भाई। करूँ अब इसको इकट्ठी, बिल्कुल जब जिसको कुछ भी नहीं आए तो इनसे निकाल के 2 ऑप्शंस को निगलेक्ट कर लेगा। 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे जब भी पेपर में आप बहुत कुछ कर पाओगे। अब ये तो था फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो तो 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं बोलूं जब ऑप्शन क्लोज आ जाए, क्या आ जाए, ऑप्शन क्लोज आ जाए, तब आप क्या करोगे। अगर ऑप्शन ज्यादा क्लोज आ जाए तो ज्यादा क्लोज आने का भी जुगाड़ हमने कर रखा है, टेंशन मत लो।
तो कितने क्लोज आ जाओ सबका का पूरा निपटा रखा है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। आ जाओ देखते हैं। अब हम पार्ट 1 की बात कर लिया। पार्ट 1 में कितनी धाराएं थी? 1 से 6 थी। अब धाराओं की बात करते हैं। 1 में तो किसके बारे में आ जाएगा? हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994। क्लियर भाई? 1 में साथ के साथ लिखते चले जाओ। इसमें पीडीएफ जो मिलेगी वो क्वेश्चंस की मिलेगी। पीडीएफ क्वेश्चंस की मिलेगी, इनकी नहीं मिलेगी। और पीडीएफ कहां मिलेगी? गुरु क्लासेज। गुरु क्लासेज में एक मैंने वीडियो बना रखी है, इंपोर्टेंट नोटिस वीडियो, इंपोर्टेंट नोटिस, इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर पीडीएफ, इंपोर्टेंट नोटिस फॉर पीडीएफ। वहां से आप क्या कर लेना, जो ये क्वेश्चंस कराऊंगा इन क्वेश्चंस की पीडीएफ ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन कराऊं तो मैं 2 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चंस में केवल आंसर फॉर्मेट बता दूंगा, वो सारी पीडीएफ निकाल लेना, उनसे प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं होगी। गुरु क्लासेस पे जाके सब्सक्राइब भी कर लियो भाई चैनल ने, आगे जाके बहुत सारी चैनल मटेरियल इनसे मिलते जाएंगे आपको। ठीक, गुरु क्लासेस इंपोर्टेंट नोटिस फॉर पीडीएफ। ठीक है। और दूसरी बात, इसका एक और फायदा बता रहा हूं, जब तुम्हारा पेपर होगा उस दिन तुम्हारा पेपर होगा ना 9 तारीख को, 9 तारीख को पहला पेपर जिस तरीके से आएगा, इस चैनल पर मैं 10-10 मिनट की 15-15 मिनट की वीडियो बना के भेजता रहूंगा। जैसे लेट सपोज इमरजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो इमरजेंसी से रिलेटेड सारे प्रोविजन बताता चला जाऊंगा, क्योंकि एक एग्जामिनर ने सेट किया होगा तो एक में इमरजेंसी का एक पॉइंट डाला होगा, दूसरे में दूसरा डाला होगा। 9 तारीख को इसमें मैं 15-20 वीडियो 10-10 मिनट की 5-5 मिनट की छोड़ता रहूंगा। ठीक है, तो सारे अपना सब्सक्राइब कर ताकि उनके पास नोटिफिकेशन आए, 10 तारीख वाले को और बहुत ज्यादा क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए। और बहुत सारी पीडीएफ है जो मैंने इस चैनल पे डाल रखी है, वो सारी अपनी पीडीएफ ले लेना उस चीज पे। ठीक है बच्चों, गुरु क्लासेज और भी बीच में बताता रहूंगा इससे रिगार्डिंग कोई चीजें। तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट धारा 1 में, धारा 2 में किसके बारे में बताया? डेफिनेशंस। किसके बारे में? 3 में वैसे बता रखा है भाई, नॉर्मल बातें बताएं। 4 में बता रखी है अध्यक्ष। अध्यक्ष किसके? पंचायत के भी, जिला परिषद के भी और पंचायत समिति के भी। ठीक है बच्चों। 5 में बता रखी है वे त्याग पत्र किस तरह देंगे, रिमूवल, त्याग पत्र किस तरह देंगे, वो अपना रेजिग्नेशन कैसे देंगे, रेजिग्नेशन किन किन हालातों में रेजिग्नेशन देंगे, भाई कोई दिक्कत आ जाए तो रेजिग्नेशन को देना पड़ जाए, तो त्याग पत्र के बारे में किस में बात है? धारा 5 में। अच्छा, जो नॉर्मल स्थानीय स्वशासन है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो भाई कोर्स पे नहीं थे, उनको बता देता हूं, स्थानीय स्वशासन की क्लास भी केवल मात्र 1.5 घंटे की, को फालतू नहीं, 1.5 घंटे की स्थानीय स्वशासन की क्लास और 70 पीडीएफ, 70 क्वेश्चनों की पीडीएफ, ये भी मैंने गुरु क्लासेस पे डाल रखी है। ठीक है। अच्छा, बच्चे बोलो जो ऐप पे कराए, देखो बच्चों ऐप पे तुम्हें बहुत करा दिया पूरे 1-1.5 महीने, तो अब भाई थोड़ा बहुत और जो बालक मेहनती है 1.5-2 दिन बचा वे भी अपने पेपर कर ले, तो उनमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है। तो 5वें में क्या दे दिया? त्याग पत्र। और त्याग पत्र दोगे तो फिर इलेक्शन दोबारा होगा नहीं होगा, तो यो इलेक्शन कौन सा? त्याग पत्र के बाद इलेक्शन। कहते हैं ना, जब भी सरपंच या पद खाली हो जाए तो 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए? इलेक्शन। तो बताओ, सिंपल सी बात आ गई। पहले पार्ट में कौन सा? 1 में तो हरियाणा पंचायती राज एक्ट की डेफिनेशन, 2 में क्या बता दिया ना, हरियाणा पंचायती राज है, 2 में सारी डेफिनेशन मतलब ग्राम सभा की डेफिनेशन, ग्राम पंचायत की डेफिनेशन, डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन, जिले की डेफिनेशन, डीसी की डेफिनेशन, जिलाधीश क्या है, तहसीलदार क्या है, पटवारी क्या है, कुछ भी आ जा, ग्राम सचिव क्या है, फलाना जो पोस्ट, उनके बारे में डेफिनेशन आ जाओ, सारी किस्में होंगी 2 में। और पार्ट कौन सा आयो? 1। बस चैप्टर कौन सा हो गया? 2। चैप्टर भी 2 है, पार्ट 1 का चैप्टर 2। बस में आ गई नहीं? पार्ट 1 के चैप्टर 1 में तो खाली एक बातें आती हैं, ये चैप्टर 1 में केवल 1 धारा, और चैप्टर 2 में कितनी? 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। बात समझ आ गई नहीं? तो बताओ, मिनट याद होगी कि डेफिनेशन 1 में, 2 में सारी एक में तो पंचायती राज एक्ट की डेफिनेशन, 2 में सारी चीजों की डेफिनेशन, 3 में कोई खास बात नहीं, 4 में अध्यक्षों के बारे में, 5 में किसके बारे में? अध्यक्ष बन गया तो भाई उसको वो त्याग पत्र कैसे दे दे, किसमें? धारा 5 में। क्या वो पंचायत का सारा का त्याग पत्र, सारा का त्याग पत्र। 6 में त्याग पत्र हो जाए तो दोबारा इलेक्शन कैसे होंगे? वो इलेक्शन अलग है, वोटर लिस्ट कैसे बनेगी, इसमें क्या केवल त्याग पत्र के बाद इलेक्शन कैसे होगा। क्लियर भाई? अगला आ जाओ भाई। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में एक क्लोज ले लेते हैं आराम से,
धारा 14 मान ली रेफरेंस, जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था ना, स्थानीय स्वशासन में रेफरेंस लेकर कराया था ना, जे रेफरेंस लिया था ना, और जे किसके लिए, ऑडिट के लिए, और एफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लिया था ना, सारे याद हो गए थे ना 243 से लेकर। इसी तरह यहां पर रेफरेंस ले लो 14 धारा बताऊंगा जब आओगी। अब आ जाओ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में चैप्टर कितने भाई, 3 से लेकर 6 तक। चैप्टर करने जरूरत नहीं, केवल धाराएं आती पेपर में ज्यादा, बस ध्यान रखो 3 से 6 तक है, क्वेश्चन पूछ ले तो कर भी दे। आ जाओ भाई धारा नंबर 7, धारा नंबर 8, धारा का मतलब सेक्शन है बच्चों, यहां पर सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13। क्यों मैंने यहां तक देखिए माने रेफरेंस मान लिया ना, यो तो रेफरेंस को मत भूलो और करते जाओ, ध्यान तो समझियो भाई। पहला जब भी कभी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा बनाओगे ऐसे बना दे, या कोई पर्टिकुलर जनसंख्या होनी चाहिए भाई। पहले तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, और जनसंख्या होने के बाद, जनसंख्या हो जाए तो हमें पता होना चाहिए भाई कितने के मेंबर बनाओगे, कितने के सरपंच बनाओगे, कितने संख्या मेंबर्स की होगी और कितनी संख्या किसकी होगी, सरपंच की होगी। सरपंच मेंबर की संख्या तो मैं इसने बोल दूं किसका भाई, ग्राम पंचायत का क्या हो गया भाई, ग्राम पंचायत किस प्रकार से ग्राम सभा बनेगी, और ग्राम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का गठन, ठीक है ग्राम सभा भाई। फिर अगली बात मैं क्या कहूं भाई, पहले जनसंख्या इतनी होनी चाहिए, फिर ग्राम सभा इतनी बनेगी, फिर उतने बढ़ने के बाद भाई किन किन बंदों को बनाओगे भाई, SC ST को भी बनाओ, महिलाओं को भी बनाओ, तो उसमें क्या भी दो, रिजर्वेशन भी दो। फिर रिजर्वेशन देने के बाद भाई कितने साल तक रहेंगे भाई, कितने साल तक वो काम करेंगे नहीं करेंगे, तो उनकी टर्म और ऑफिस क्लियर हो कि भाई 5 साल तक वो रहेंगे और इस तरह कार्य करेंगे। तो इस तरह जब कार्य करेंगे तो वो भाई कार्य करने के लिए उनको मिलना भी पड़ेगा। वो मीटिंग कब कब करेंगे, कब वो मीटिंग करेंगे और मीटिंग किस हालातों में होगी, मीटिंग के लिए कोरम कितना होगा, किन हालातों मीटिंग के लिए कोरम कितना होगा, किसकी बात चल रही है अभी तक सारी है, ग्राम सभा, किसकी बात चल रही है, ग्राम सभा। ग्राम सभा में किस प्रकार, ग्राम पंचायत, ठीक है बच्चों। अब अगली बात करूं तो ये सारी बातें होने के बाद भाई फिर जो ये ग्राम सभा बना दी, गांव की जो सभा है इसके पास पावर क्या होगी, इसकी अथॉरिटी क्या होगी, और पावर अथॉरिटी होने के बाद भाई ये तो होगी ग्राम सभा। फिर ग्राम पंचायत कितनी बार मिलेगी, ग्राम पंचायत की मीटिंग, ध्यान से समझाता हूं, 1 बाय 1 समझना। पहले तो ये पॉइंट, पहली बात हो जनसंख्या, कम से कम भी एक गांव में ग्राम पंचायत होने के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए, 500 सदस्य होंगे जब भी क्या होगी, ग्राम सभा बनेगी, मतलब ग्राम पंचायत वहां पर बनेगी। और जब ग्राम सभा बन जाएगी तो उसके गठन में मिनिमम कितने बंदे, 6 से लेकर कितने चाहिए भाई, 20। पंचों की संख्या कितनी होती है, न्यूनतम पंच 6, अधिकतम कितनी, 20। उसके बाद बात करूं रिजर्वेशन, रिजर्वेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, राज्य के विधानमंडल के ऊपर। जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा ने 50% किसके लिए दे दिया, अब महिलाओं के लिए, और BCA के लिए कितना प्रतिशत दे दिया, 8%। किस विधान में क्या रखा था, BC के लिए भी आरक्षण दे सकते हैं, ठीक है। और SC ST के लिए तो है ही है, SC ST के लिए केवल मेंबर्स के लिए भी है और चेयरमैन के लिए भी, दोनों के लिए है। टर्म ऑफिस कितने साल की भाई, 5 साल की। मीटिंग और कोरम की बात करें तो साधारण जो मीटिंग है, साधारण मीटिंग में बच्चों अगर मैं बात करूं ग्राम सभा की, किसकी, यहां पर गलत पढ़ाया जाता है सावनी आंडी, सावनी आंडी बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है, ध्यान से समझ लो। सावनी आंडी जो बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है, यहां पर 3 मीटिंग होती है। ग्राम सभा की कितनी मीटिंग, 3 मीटिंग, 2 सावनी आंडी तो है परंतु 3 मीटिंग होती है। 2006 के एक्ट के बाद ये चेंज हो गया था, 2 से कितनी होगी थी, 3। तो पेपर में आओ तो 2 नहीं लगानी, कितनी लगानी भाई, 3 लगानी है। हम उसमें एक्ट का प्रोविजन देश का, ये ग्राम सभा की मीटिंग है, किसकी, ग्राम सभा की बताई थी, निर्वाचित मंडलों की, पूरा निर्वाचित जो वोटर हैं गांव के वो सारे ग्राम सभा बनाते हैं। क्लियर टू यू। क्योंकि जो ग्राम पंचायत की मीटिंग 13 में दे रखी है, किसने दे रखी है, वो मीटिंग पंचायत सेक्रेटरी लेता है, सचिव लेता है, और वो 1 महीने में 2 बार होती है, कोई नहीं बताता। इस तरह से ध्यान से समझो, ग्राम पंचायत की मीटिंग है, ग्राम सभा की मीटिंग 11 में है, ग्राम पंचायत की मीटिंग 13 में है।
और ग्राम पंचायत की मीटिंग सचिव 1 महीने में 2 बार लेता है, और ये जो ग्राम सभा की मीटिंग है ये 3 मीटिंग 1 साल में होती है। तो 1 साल में 3 मीटिंग ग्राम सभा की 2 से 3 होगी 2006 के बाद, और ग्राम पंचायत की 1 महीने में 2 बार। और जो ग्राम सभा बैठेगी ना, थोड़ी भाई तो कोई भी बैठ जाए ग्राम सभा का मतलब है तो ग्राम सभा बैठा हुआ है कम से कम भी उस गांव के जितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, जितने गांव के रजिस्टर्ड वोटर हैं तो कितने हो जाए कम से कम भी 1/10 प्रेजेंट हो, तो ये तो हो गया साधारण कोरम। कैसा कोरम? और विशेष परिस्थिति में बुलाना पड़ जाए तो 1/20 हो, तो साधारण कोरम 1/10 होता है और विशेष परिस्थिति का कोरम 1/20 होता है। किस में जिक्र कर रखा है? 11 में। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर टू यू? अब मैं इसकी एक बात और बता दूं भाई, 6 से 20 पंच तो ग्राम सभा के होते हैं, यही की यही बता देता हूं बच्चों। अगर मैं जिला परिषद किसकी बात करूं, जिला परिषद की, और किसकी बात करूं, पंचायत समिति की, तो उनमें जो मेंबर होते हैं 10 से 30 होते हैं। पंचायत समिति में भी और किस में भी, बात समझ आ गई ना? मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30। और कोरम की बात भी कर लूं तो ग्राम पंचायत का साधारण कोरम 1/10 होता है, पंचायत समिति का साधारण कोरम 1/3 होता है, पंचायत समिति का भी जिला परिषद का भी साधारण कोरम कितना होता है बेटा? 1/3। और इनका विशेष जो कोरम होता है वो कितना होता है? जिला परिषद का भी पंचायत समिति का भी विशेष कोरम 1/2 विशेष, और पंचायत होता है जिला पंचायत में के 1/10 और 1/20, और उनमें 1/3 साधारण और 1/2 विशेष। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो दोबारा फिर एक बार चले जाओ। 7 में तो क्या होनी चाहिए? पहला जनसंख्या कितनी हो? 500 बता दी। जनसंख्या होने के बाद भाई गठन कैसे होगा? 6 से 20 मेंबर हो, गठन होने के बाद रिजर्वेशन किसने दोगे? रिजर्वेशन देने के बाद, रिजर्वेशन हमने दी, रिजर्वेशन देने के बाद वो कितने साल तक रहेंगे? टर्म। फिर उसके बाद बच्चों टर्म देने के बाद भाई टर्म हमने दे दी तो क्या करें? मीटिंग कद होगी, और मीटिंग में कोरम क्या होगा? किसका? ये ग्राम सभा का। किसका? फिर भी उसकी पावर अथॉरिटी क्या होगी? ग्राम सभा के बंदों के पास। ग्राम सभा पूरा गांव हो गया निर्वाचितों के पास। जैसे हरियाणा में एक पावर और दे दी, अब ग्राम सभा जो है, ग्राम 1 साल के अंदर रिजोल्यूशन पास करके, क्या पास करके? सरपंच को हटा सकती है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो ग्राम सभा को पावर दी, ग्राम पंचायत को। किसको? गांव के बंदे जो कहेंगे निर्वाचित। बात समझ आ गई नहीं आ गई? ग्राम सभा को पावर दी, तो ग्राम सभा के पास पावर अथॉरिटी क्या है? और 13 में ग्राम सभा क्या? ग्राम पंचायत की मीटिंग कितनी? 1 महीने में 2 बार। कौन लेगा? ग्राम सचिव। और वे किसकी थी पहले वाली मीटिंग? 11 वाली ग्राम सभा की। कितनी? साल में 3 बार। क्लियर टू यू? तो यहां जो हॉस्टल वाले बच्चों को तो पहले भी टॉपिक करा दिया, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा भैया। ठीक है, क्लियर कहानी। किसकी बात करी? पार्ट 2 की। कहां तक हो गए अपने? ये 13 तक हो गए, और हमने बीच में कोई क्या मान रखा है? रेफरेंस 14 रेफरेंस मान रखा है। और मैंने बता दी जो स्थानीय स्वशासन है, जो स्थानीय स्वशासन, या ये तो हो गया हरियाणा पंचायती राज एक्ट। जो देश का पंचायती राज एक्ट है 73वां संशोधन 1992, 73वां संशोधन 1992, और म्युनिसिपैलिटी जो 74वां संशोधन 1992, उसकी मैंने 1.5 घंटे की क्लास डाल रखी है। वो 1.5 घंटे की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.5 घंटे की। दुनिया ने तुम्हारा 10-10 घंटे 5-5 घंटे सबने पागल बनाया, वो पागल मत बनियो। केवल 1.5 घंटे क्लास, उसमें क्वेश्चन भी है। 1.5 घंटे क्लास में 70-80 क्वेश्चन भी, और पूरा का पूरा वो भी। वो क्लास अपनी देख लेना किस पे जाके, जो बच्चे नए हैं, जो जिन बच्चे ऐप पे नहीं जुड़े थे, क्रू क्लासेज पे। भाई किसी भी, देखो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था ऐप पे सबको, जो बच्चे ऐप वाले उनको पता भी, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था बिल्कुल ऐप पे, कोई पैसा नहीं लिया था भाई। राजेश भाई ने थोड़ा बहुत मेंटेनेंस के लिए लिया था अपने, उसके लिए मैंने उसमें से भी एक पैसा नहीं लिया है, क्योंकि मैंने कहा था फ्री पढ़ाऊंगा तो फ्री पढ़ाऊंगा। क्रू क्लासेस, और मैंने रिक्वेस्ट करी राजेश भाई के पास भी और ग्रुप में वाले बच्चों के पास भी, 2 दिन बचे हैं, जो बच्चा मेहनती होगा वो अपना यहाँ से पंचायत के क्वेश्चन अगर 10-20 आ जा तो उनका ना जाओ, 10-20 आ जा तो मतलब 10 क्वेश्चन एक्ट में तो आ जा, और 10 क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन वाले पोर्शन में तो आ जा। तो क्रू क्लासेस बजाकर 1.5 घंटे क्लास है, और उसकी PDF ले लियो, PDF भी डाल रखी क्वेश्चंस की PDF है, और इस तरह अपने नोट्स बना लियो क्रू क्लासेस पे। अब भाई सब्सक्राइब और वो कर दियो, क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर में तुम्हें जो 9 तारीख वाला पॉइंट होगा, 9 तारीख का पेपर होगा, 9 तारीख के पेपर में जितने क्वेश्चन आएंगे जीके के, उनसे रिलेटेड कुछ वीडियो बना के डालता रहूंगा। ठीक है भाई, आ जाओ। 14 मैंने रेफरेंस मानना था। 14 क्यों रेफरेंस मानना था? 13 तक तो ये हो गया। 14 में तुम्हारा काम आ गया ग्राम सभा की, ग्राम सचिव जो है, पंचायत सेक्रेटरी जो है उसकी अपॉइंटमेंट।
पंचायत सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट किसमें होगी? 14 में। क्लियर कहानी? और अपॉइंटमेंट बनने के बाद खाली अपॉइंटमेंट कर दे, तुम्हारी ड्यूटी भी बता दे, तो तुम बढ़ोगे तो तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी? सेक्शन 12 में तुम्हारी ड्यूटी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, ड्यूटी ऑफ ग्राम सचिव। मेन ड्यूटी क्या है तुम्हारी? मेन ड्यूटी ये है, जो तुम्हारा रिकॉर्ड है ना सरपंच के पास, जो कार्रवाई रजिस्टर रहता है जिसपे तुम्हारे क्या होते हैं? सिग्नेचर होते हैं, उसने रखो। ये तुम एकदम से आ जाएगा, 2-3 साल लग जाएंगे काम करने में, 2-3 साल काम करने में लग जाएंगे। तो धारा नंबर 18 में, धारा नंबर 18 सेक्शन 18 में है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग, उस रिकॉर्ड कीपिंग के रजिस्टर को क्या कहते हो? कार्रवाई रजिस्टर। क्या कहते हो? किसके साइन होते हैं कार्रवाई रजिस्टर पे? पंचायत सेक्रेटरी के भी साइन होते हैं और ग्राम पंचायत के। किसके? ग्राम पंचायत का मतलब सरपंच या मेंबर दोनों, मेंबर भी सरपंच भी दोनों। आगे बात समझ। धारा 18 भाई, अब तुम्हारा पंचायत सेक्रेटरी तो बता दिया, पंचायत सेक्रेटरी रिकॉर्ड कीपिंग, इस रिकॉर्ड की मेन पावर किसके पास है? सरपंच। आप तो साइन करोगे भाई, आप वो तो करोगे, तो सरपंच के पास मेन पावर है। तो धारा नंबर 19 में, सेक्शन नंबर 19 में किसकी पावर की बात करी? किसकी शक्ति की बात करी? सरपंच की। सरपंच की शक्ति किसमें? 19 में। क्लियर? 19 में उसकी शक्ति होने के बाद अब मैं बात करता हूं, तो सरपंच और मेंबर क्या करेंगे? मिलकर काम करेंगे। तो धारा नंबर 21 में, किसमें? धारा नंबर 21 में ग्राम पंचायत के फंक्शन है। किसके फंक्शन? ये किसके कोन्या? ग्राम सभा के कोन्या। 12 में किसके थे? 12 में ग्राम सभा के, 12 में और 21 में ग्राम पंचायत की। ये क्वेश्चन तुम्हें ऊपर लेके जाएंगे। 12 में ग्राम सभा की, ग्राम सभा निर्वाचित मंडलों की होती, पूरे गांव के रजिस्टर्ड वोटर होते हैं। ग्राम पंचायत केवल पंच और सरपंच। बात सुन में आ गई नहीं आ गई? तो 4 पॉइंट क्लियर हो गए बच्चे, बताओ कौन से हो गए? सेक्रेटरी 14 में बन गया, 15 में उससे ड्यूटी दे दी, 2-3 साल बाद तगड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा तो 2-3 आगे जाकर धारा 18 में रिकॉर्ड कीपिंग कर लिया, 19 में सरपंच से पावर दे दी, 21 में उसकी सरपंच की पावर है तो उसके ड्यूटी फंक्शन किए हैं। इसी ग्राम पंचायत के फंक्शनों में आती हैं 29 आइटम। कितने आइटम? जो 29 विषय होते हैं ना अपने पंचायत में 29 विषय हैं 11वीं सूची में। कितनी सूची में? और जो अपनी वाह के नाम है म्यूनसिपैलिटी होती है वो 12वीं सूची में 18 विषय। कर दूं भाई, एक रेफरेंस धारा नंबर 14 था, तो 14 याद रखिए, 14 से एक रेफरेंस बना, तो 14 में 14 रेफरेंस बनकर 14 और 15 एक्सप्लेन करें। 14 में उसकी नियुक्ति होगी, 15 में उसकी ड्यूटी होगी, फिर 18 में उसका रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, और 19 में सरपंच की पावर और 21 में कार्य। अब एक रेफरेंस मान लो 33 थे, धारा नंबर 33 पर टैक्स वैक्स भी चाहिए नहीं चाहिए कुछ, तो टैक्स क्या चाहिए? फेयर और मार्केट। गांव में जो मेले और वो लगती है, मार्केट लगती है ग्राम पंचायत में, उसका वर्णन किसमें होता? धारा नंबर 33 में। धारा नंबर 33 में। ठीक है भाई, मेले होंगे तो इनके ऊपर कुछ पैसा भी आओगा नहीं आओगा, तो धारा नंबर 39 में ग्राम पंचायत का फंड, जैसे 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात कही हरियाणा ने, बिजली पर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगाओगे, वो सारा फंड किसके पास जाएगा? ग्राम पंचायत के पास। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अच्छा एग्जामिनर हो तो ग्राम पंचायत फंड किसमें होगा? 39 में। ठीक है, 7 से 54 थे ना, ये 7 से 54 तक था। तो 51 में रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ सरपंच। धारा नंबर 51 में रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ सरपंच। सस्पेंशन मतलब स्थगित करना और उसको बाहर निकालना, रिमूवल करना सरपंच, धारा नंबर 51 में। और पावर किस में थी सरपंच की? 21 में। और 51 में क्या होगा? निकलना। बात सुन में आई नहीं आई? जब सरपंच ने रिकर्स को हो तो पंचायत भी भंग हो, क्या नहीं हो सकती? तो धारा नंबर 52 में क्या है? पंचायत का भंग होना। पंचायत का भंग होना मतलब सरपंच बाहर काट दिया, सारे मेंबर बाहर निकट जा। बात सुन में आ गई नहीं आ गई? अब यहां से 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो गए। अगर सरपंच किसी कारणवश बैन हो जाए, कौन? सरपंच, किसी सरपंच का इलेक्शन लड़ना बैन हो जाए, तो सरपंच इलेक्शन लड़ना बैन होता है 6 साल के लिए। कितने साल के लिए? परंतु पंचायत समिति का जिला परिषद का इलेक्शन बैन हो, कौन सा? ये होता है 5 साल के लिए। सरपंच होगा बैन 6 साल के लिए, होंगे 5 साल के लिए। पंचायत भंग हो जाए तो ऐसे पंचायत भंग नहीं होती, पंचायत का जो विशेष प्रस्ताव पास होता है, कौन सा बोला मैंने?
विशेष प्रस्ताव जो पंचायत का पास होगा वो 2/3 बहुमत से पास होगा। कितने बहुमत से? भंग होने वाला विशेष प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास होगा। पंचायत के भंग होने वाला विशेष प्रस्ताव तो 2/3 बहुमत से पास होगा। तो बताओ हमने 7 से 54 कर दिया, 7 54 क्या हो गया आपका पंचायत। तो पंचायत के बाद जल्दी क्विक रिवीजन कर दिया। बोलो पंचायत के 7 में तो जनसंख्या बनेगी भाई, 8 में ग्राम सभा का गठन कर लो, जनसंख्या 500 बनेगी, ग्राम सभा का गठन भाई 6 से 20, और अगर मैं जिला परिषद और उसकी बात करूं तो पंचायत समिति की 10 से 30। भाई सभा बनेगी तो रिजर्वेशन दे दो, क्या दे दो? हरियाणा ने बीसीए के लिए 8% दे दी, महिलाओं के लिए 50% दे दी। भाई जब तुमने रिजर्वेशन दे दी 9 में, तो अब तुम क्या करो, टर्म बता दो कितने साल तक। तो टर्म ऑफिस कितने साल तक? 10 साल तक, 5 टर्म ऑफिस कितने साल तक? 5 साल तक। उसके बाद क्या आएगी धारा 11। धारा 11 में क्या भाई, मीटिंग कब होगी ग्राम सभा की? साल में कितनी बार? 3 बार। और कोरम बताया भाई, साधारण कोरम 1/10, विशेष कोरम 1/20। और पंचायत समिति और जिला परिषद की बात करूं तो उनका साधारण कोरम 1/3 और विशेष कोरम 1/2। फिर इसके बाद भाई पावर अथॉरिटी दे दो किसकी? ग्राम सभा की। ग्राम सभा के पास क्या शक्ति होगी, क्या नहीं होगी? जैसे हरियाणा ने दे दी कि ग्राम सभा जो है 1 साल पीछे उसके जो क्या कर सके हैं, राइट है, राइट टू रिकॉल, सरपंच को हटा सकते हैं। कि में दे दी भाई 12 में। फिर 13 में दे दी ग्राम पंचायत कब बैठेगी? ग्राम पंचायत जब बैठेगी 1 महीने में 2 बार पंचायत सेक्रेटरी बुला होगा। ग्राम पंचायत में बैठने के लिए सरपंच और मेंबर चाहिए, ग्राम सभा में सारे बंदे चाहिए। तो ग्राम पंचायत तो बैठी 13 में और ग्राम सभा बैठी 11 में। फिर मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया था, रेफरेंस पॉइंट के मान लिया 14 का रेफरेंस पॉइंट के माना था पंचायत सेक्रेटरी। 14 में पंचायत सेक्रेटरी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट, 15 में उससे ड्यूटी दे दो, 3 साल पीछे उसका रिकॉर्ड चेक कर लो। रिकॉर्ड चेक करोगे तो कार्रवाई रजिस्टर कहते हैं। कार्रवाई रजिस्टर जो होता है बच्चों, सरपंच और ग्राम मेंबर और पंचायत सेक्रेटरी उस पर साइन करते हैं। फिर 19 में सरपंच की पावर दो, सरपंच के पास क्या पावर होंगी? सरपंच के पास पावर दोगे तो ग्राम पंचायत के वे कार्य हो जाएंगे। वो ग्राम सभा के कार्य 12 में थे और उनकी शक्ति 12 में थी, और ग्राम पंचायत के कार्य 21 में। और कितने आइटम वहां पर? 29। यहीं पे मैंने बताए थे 29 जो आइटम है 11वीं अनुसूची में दिए गए थे, ठीक है। 73वें संशोधन 1992 में दिए गए थे। और अगर मैं बात करूं 12वीं अनुसूची, वो म्युनिसिपैलिटी शहरी निकाय से रिगार्डिंग है, उसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। फिर अपना अगला रेफरेंस पॉइंट क्या गया था? फेयर कितने में? 33 में, ठीक है। 33 के बाद 39 में क्या आया? फंड में क्या करोगे? रुपये जनरेट। भाई 2% बिजली का टैक्स किसने लगा दिया? हरियाणा ने। फिर फंड जनरेट के बाद 51 में सरपंच ने हटास कहा, रिमूवल हो सके हैं। वो त्यागपत्र था, त्यागपत्र किसमें था? 5 में। वो त्यागपत्र था 5 में, 5 पीछे 6 में क्या हुए थे? इलेक्शन। परंतु 51 में रिमूवल है, सस्पेंशन। अगर इस किसी कारण वो हट जाएगा तो बैन लग जाए, कितने साल का लगेगा? 6 साल का। और उस पर कितना लग गया? अगर पंचायत समिति जिला परिषद पे 5 साल का। और धारा नंबर 52 में पंचायत भंग हो तो विशेष अधिकारों में 2/3 बहुमत से पंचायत भंग हो सकती है। तो ग्राम पंचायत का फंडा क्लियर करूं आगे। अब किसकी बात कराएंगे? पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में किसकी बात भाई? ब्लॉक समिति। आ जाओ, तो थोड़ा रह गया क्योंकि अपना जो पेपर में ज्यादा होगा बच्चों वो पंचायत का पोर्शन होगा। ब्लॉक समिति जिला परिषद में तो लिमिटेड आओगे कभी, ठीक है। तो इसके लिमिटेड धाराएं करेंगे। आगे आ जाओ, पार्ट नंबर 3 क्या आएगी? ब्लॉक समिति। और बताओ कितने? धारा नंबर 55 से लेकर 116। चैप्टर कितने भाई? 7 से 12। क्लियर? आज धारा है कुछ इंपोर्टेंट से ज्यादा ना करनी इनकी। एक तो 61, चेयरमैन को हटाने और बनाने के लिए 51 में सरपंच हटाए थे। तो इन हटाने और बनाने के लिए मतलब चेयरमैनों के बारे में बात करी। किसकी? चेयरमैन और मेंबर्स के बारे में। किसकी? पंचायत समिति की। किसकी भाई? पंचायत समिति। अब देखो हटाने के लिए तो वो है 2/3, हटाने के लिए कितना? और बनाने के लिए आधे से ज्यादा। आपा ने जब देखा होगा पर पंचायत समिति का चेयरमैन बनाना तो आधे से ज्यादा वोट हो जाए, चेयरमैन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? जिला परिषद का चेयरमैन बनाना आधे से ज्यादा वोट बढ़ जाए, पर हटाने के लिए 2/3 बहुमत से। तो चेयरपर्सन के बारे में बात कही है, पर कैसी बात करी है? चेयरपर्सन हो पंचायत समिति, धारा नंबर 61 में। क्लियर? धारा नंबर 75, धारा नंबर 75 में पंचायत की फंक्शन व ड्यूटी। किसकी? पंचायत की, सॉरी पंचायत समिति की।
पंचायत समिति ब्लॉक समिति की फंक्शन में ड्यूटी। आ जाओ, ग्राम सभा की फंक्शन में ड्यूटी किसमें थी? 12 में, और ग्राम पंचायत की 21 में। साथ साथ याद होगी नहीं होगी? कोई दिक्कत भाई? आगे आ जाओ भाई, बस थोड़ा सा और रह गया, ये होते फिर क्वेश्चन करने हैं। 5 मिनट का मुश्किल से खेल रह गया भाई। आ जाओ, क्योंकि मेन तो वही था। आ जाओ 78 में तो पूरे फंक्शन होते हो। 78 में देखो, पंचायत के पास फाइन लगाने का प्रोविजन नहीं है, क्या नहीं पता पास, परंतु पंचायत समिति पंचायता भी लगा सके है फाइन, क्योंकि पंचायत समिति पंचायता ही करेगी निगरानी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, धारा नंबर 78 में पेनल्टी में फाइन, पेनल्टी में फाइन किसके ऊपर लगा सके? पंचायत पंचायता की निगरानी करेगी तो पंचायत समिति उनके ऊपर पेनल्टी में फाइन लगा सकती है। क्लियर भाई? ये सारी बातें किसके बारे में बता दी मैंने? पंचायत समिति। तो 3 ने पढ़े, उसमें के 161 पढ़ा, हटाने के लिए 2/3 लगाने के लिए 1/2। और भाई धारा नंबर 75 में फंक्शन ड्यूटी और धारा नंबर 78 में पेनल्टी में फाइन। क्लियर कहानी? इतना डिटेल पढ़नी है नहीं भाई इनकी, तो इनकी केवल क्वेश्चन काम हो जाए, अपने सोल्व हो जाए। इतनी डिटेल आओगी तुम सोल्व भी नहीं कर सकते। पर ऑप्शन तो निगलेक्ट कर दोगे, नहीं कर दोगे? ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? आगे आ जाओ भाई। अच्छा, एक धारा नंबर 87 हो रही थी, धारा नंबर 87 सुपरविजन। सुपरविजन किसके ऊपर सुपरविजन करेगा? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के ऊपर सुपरविजन किस धारा से करती? ब्लॉक समिति 87 से। बता था ना पेनल्टी फाइन। तो उल्टे देखो, 78 में पेनल्टी फाइन लगा होगी, क्यों? 87 में देख